दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज मैं आपको साधारण ब्याज का बहुत ही बेहतरीन सवाल सिखलाने जा रहा हूँ। तो लगातार बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा और एक कॉपी और कलम लेके निश्चित रूप से बैठिएगा। जो चीज़ें आपको लगे कि ये नोट करने लायक है, आप उसको निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करना आसान हो जाए। चलिए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, जरा ध्यान से पढ़िए क्या कहते हैं। कहता है पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर वार्षिक 8% है। अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक 10% है और 6 वर्ष बाद की अवधि के बाद, ठीक है, बाद की अवधि के लिए वार्षिक 12% है। यदि 9 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में ये अमाउंट 18,358.60 प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। देखिए सवाल कहता है कि कोई भी अमाउंट लगाया गया, ठीक है, शुरुआती 2 साल के लिए वो लगाया गया 8% रेट पर। 2 साल के बाद अगले 4 वर्ष के लिए, ठीक है, अगले 4 वर्ष के लिए ये लगाया गया 10% वार्षिक ब्याज पर। फिर कहता है और 6 वर्ष के बाद, मतलब ये 2 साल और 4 साल, 6 साल, इसके बाद की अवधि के लिए 12%, इसके बाद की अवधि के लिए 12%, लेकिन अब कितने साल तक? तो 9 वर्ष बाद, तो बाकी जो बच गया 4 दो 6, 3 साल के लिए 12% है, ठीक है। तब जाके देखो 4 दो 6, 6 3 9, किसी व्यक्ति को ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होता है। तो इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है? 18,358.60। आपको क्या करना है, पहले ब्याज देख लेना है कि परसेंटेज के रूप में कितना ब्याज आ रहा है। तो यहाँ देखो कितना परसेंट आएगा, 1 साल में 8%, तो 2 साल में 16%, यहाँ 16% आएगा, यहाँ 10 चौके 40% आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, 12 36%। और ये टोटल जो इंटरेस्ट मिल के है कितना के बराबर, ये 18,358.60 परसेंटेज में जोड़ा जाए कितना होता है, 16, 40, 6 6 12 और 1 4 1 5 3 8 1 9, 92% जो आया, ठीक है। जिस अमाउंट को मैंने कर दिया या लिया उसका 92% ब्याज हमको प्राप्त चल गया है। तो आपको क्या करना है, राशि निकालना है। तो राशि जो होता है वो 100% होता है। तो 92% मालूम चल गया, 100% निकालना है। कैसे निकालेंगे, 18,358.60 बट्टा 92, ये हो गया 1%, और 100% निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। डेसिमल हटाएंगे तो बट्टे में डबल जीरो आ जाएगा, ये जीरो जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 18 35 860 में कितना से, 92 से, तो आपको आएगा 19,955। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और खूबसूरत सा सवाल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए क्या कहता है सवाल, दो समान राशियां क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 थी। तो प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई थी? देखिए जो भी राशि है मान लीजिए वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि पहली राशि को दिया गया है कितना परसेंट पे, 6% पे, और दूसरी राशि को दिया गया है 10% पे। अब कहता है कि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई, कौन, पहली राशि। तो पहली राशि के लिए टाइम जो है वो इससे 2 साल ज्यादा है। तो अगर ये t समय के लिए है तो ये t+2 समय के लिए है, ठीक है। और दोनों अमाउंट बराबर हो जाता है, कितना होता है, 1105। यहाँ से भी टोटल का हिसाब करके 1105 होता है, यहाँ से भी टोटल का हिसाब करके 1105 आता है। तो मतलब है कि दोनों अमाउंट से हमको ब्याज बराबर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का हिसाब मिला जुला के होता है 1105 दोनों से। तो जितना ब्याज पहले अमाउंट पे प्राप्त होगा उतना ही ब्याज दूसरे अमाउंट पे प्राप्त होगा। तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, पहले अमाउंट पे कितना होगा, मूलधन गुना दर गुना समय, समय कितना, t+2 बट्टे 100 करेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। और यहाँ से क्या आएगा, मूलधन
गुना दर गुना समय बटा 100। तो ये परसेंटेज प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता होगा कि ये 0 0 हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये x भी यहाँ से कटेगा। अब देखिए t का मान कितना आसानी से निकलेगा, 60 प्लस 6 दूना 12 बराबर कितना हो गया, 10t। अब t का मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा। तो 10t के साथ 6t चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, 4t बराबर 12। तो t बराबर हो गया कितना, 3 साल। मतलब ये अमाउंट गया है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और ये अमाउंट गया है 5 साल के लिए। तो आप कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए मूलधन कितना बन गया है, 1105। तो 1105 कैसे होता है मिश्र धन, मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है। देखिए यहाँ मूलधन में कितना ब्याज जुटेगा, 30%। तो कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन जुटने के बाद ये हो जाएगा 130%। 130% कितना के बराबर, 1105 के बराबर। यहाँ से आपको 100% निकालना है, तो 1105 बट्टा 130 गुना 100। इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कटेगा, 13 से काटिए, 13 अठे, हाँ 104 बच गया 6, 13 25 65। तो बच गया आपका कितना आंसर, 850। तो ये ऑप्शन में आपका है 850। तो ऐसे क्वेश्चन को इतना आसान तरीके से आप हमेशा सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लगातार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। और आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।